Hello everyone, welcome to IIT Chemistry Shiksha. So coming to our next lecture on aromaticity, that is classification of aromatic compounds. Aromatic compounds को हम कैसे classify कर सकते हैं? It can be classified into three categories, that is benzenoid compounds, non-benzenoid compounds and annulenes. तो शुरू करते हैं हम benzenoid compounds से. Benzenoid compounds क्या होते हैं? These are polycyclic compounds. These are polycyclic compounds, मतलब एक से ज़्यादा रिंग होती हैं इस कंपाउंड्स में, which have two or more benzene rings fused together. मतलब इसमें बेंजीन न्यूक्लियस होना ज़रूरी है. बेंजीनॉइड कंपाउंड्स नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर होंगी उसे हम बोलेंगे बेंजीनॉइड कंपाउंड्स. एंड दीज आर एरोमेटिक इन नेचर. ये क्या है? हकर रूल को ओबे करता है, इसलिए ये कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक इन नेचर होते हैं. फॉर एग्जांपल आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है नेप्थलीन का. नेप्थलीन इज एरोमेटिक इन नेचर. साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. फाइन. तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, हकर रूल को ओबे कर रहा है, तो नेप्थलीन इज एरोमेटिक इन नेचर. बट माइंड इज इन सब कंपाउंड्स में जो एरोमेटिसिटी होती है दैट इज ऑन द पेरिफेरी, इसलिए इसको हम बोल देते हैं पेरिफेरल एरोमेटिसिटी. पेरिफेरल एरोमेटिसिटी. And these compounds are highly stable due to resonance. ये compounds क्या शो करते हैं? रेजोनेंस शो करते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नेप्थलीन है. नेप्थलीन के मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको. ठीक है, तो इस रिंग को तो ऐसे रहने देते हैं. इस रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर देते हैं? शिफ्ट कर देते हैं. तो इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया. ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया. एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ. ऐसे ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ऐसे और ऐसे. सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नेप्थलीन. क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है एंथ्रेसीन का. ये क्या है? साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ओबे कर रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. फाइन. तो ये भी क्या है? हकर रूल को ओबे कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है? एरोमेटिक इन नेचर है. बस फ़र्क क्या है? ऊपर वाले में 2 बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर थी, इस वाले में 3 बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर हैं. एंड नेक्स्ट इज फिनेंथ्रीन. नेक्स्ट इज फिनेंथ्रीन. जब 3 बेंजीन रिंग एक लीनियर फैशन में फ्यूज टुगेदर होते हैं उसको बोलते हैं हम एंथ्रेसीन, और जब 2 फ्यूज टुगेदर होते हैं और एक थोड़ा सा ऊपर होता है उसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन. सो दीज all examples, naphthalene, anthracene, phenanthrene, these are examples of benzenoid compounds, and these benzenoid compounds are aromatic in nature. Is that clear? So next classification of aromatic compounds is non-benzenoid compounds. Non-benzenoid compounds नाम से पता चल रहा है. non मतलब नहीं है, benzenoid मतलब benzene nucleus. So those compounds which do not have a benzene nucleus in it, they are called as non-benzenoid compounds. So those compounds which do not have a benzene nucleus in it, they are called as non-benzenoid compounds. आपके सामने एग्जाम्पल है साइक्लोट्राइनाइल केटाइन. तो इसमें देख ही सकते हो आप, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, तो और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि हकल रूल को ओबे कर रहा है, तो यानी कि ये क्या है? एरोमेटिक है. इट इज़ एरोमेटिक इन नेचर. देन कमिंग टू साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन. तो इस केस में क्या है? साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है एंड 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है.
तो ये भी क्या है, एरोमेटिक इन नेचर। नेक्स्ट देखो, ट्रोपाइलिन केटाइन बहुत ही कॉमन है, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी हक्कल रूल को ओबे कर रहा है, सो देयरफॉर इट इज़ एरोमेटिक इन नेचर। फाइन। उसके बाद इस कंपाउंड में मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से आप एरोमेटिसिटी चेक करते हो। यू हैव टू फर्स्टली डिस्प्लेस द डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को हम इस तरह से डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं कि हम उसमें हक्कल रूल अप्लाई कर सकें। तो ये डबल बॉन्ड हमने इस तरह से डिस्प्लेस किया, तो क्या बनेगा, ये देखो, तो यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज। तो ऊपर वाली रिंग में देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, नीचे वाली रिंग में 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रिंग भी एरोमेटिक है, ये रिंग भी एरोमेटिक है, तो एज ए होल पूरा सिस्टम क्या है, एरोमेटिक इन नेचर। फाइन। उसके बाद ये एग्जांपल देखो B3N3H6, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है, बोरेजाइन या फिर बोरेजोल या फिर इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोल देते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है C6H6 बेंजीन से सिमिलर है। बस बेंजीन में क्या होता है, यहाँ पर सारी जगह कार्बन्स होते हैं और ये हाइड्रोजन होते हैं, तो ये बेंजीन से मिलता जुलता है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। फाइन। तो ये भी देखो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिसिटी को ओबे कर रहा है, तो इट इज ऑल्सो एरोमेटिक इन नेचर। फाइन। बेंजीनॉइड कंपाउंड इज एज़ुलिन। व्हाई एज़ुलिन इज एरोमेटिक इन नेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस का सेम ही टॉपिक से आंसर मिल जाएगा। देखो क्या एज़ुलिन पोजेसेस सिग्निफिकेंट डायपोल मोमेंट, उसकी वैल्यू जो है डायपोल मोमेंट के सिग्निफिकेंट क्यों हैं। एज़ुलिन एग्जिस्ट इन डायपोलर फॉर्म, दो फॉर्म जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, डायपोलर फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है। हाउ एज़ुलिन इज एरोमेटिक इन नेचर। एज़ुलिन सीम्स टू बी नॉन पोलर बट एक्चुअली इट इज़ पोलर। 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ्स आर ऑब्जर्व्ड इन एज़ुलिन। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है अभी मैं आपको देख देती हूँ। देखो इसकी नंबरिंग ऐसे हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फाइन। आपने बस इस 9 और 10 का ऑब्जर्वेशन देखना है। देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने इधर शिफ्ट करा और ये वाला इधर शिफ्ट कर दिया। फाइन। ये वाला इधर शिफ्ट करा और ये वाला इधर शिफ्ट कर दिया, और वैसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है, ये इधर गया, ये इधर गया। तो एक तरह से क्या है, दिखने में क्या लग रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बट इन सारों में ही क्या है, बस एक 9 10 को छोड़ के बाकी सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ है। यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर 9 10 में, जो 9 10th बॉन्ड है दैट हैज़ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है 1.483 एंगस्ट्रॉम, और बाकी जितने भी बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, इंटरमीडिएट बिटवीन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, दैट इज़ 1.39 एंगस्ट्रॉम। जैसे आप बेंजीन में देखते हो, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑल द बॉन्ड लेंथ इज इंटरमीडिएट बिटवीन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। फाइन। तो अब इसको मैंने ऐसे शिफ्ट करा, तो मैं यहाँ से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। फाइन। तो यहाँ पर कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इसका इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला गया, तो यहाँ पर कैसे चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव। फाइन। और यहाँ पर कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आएगा नेगेटिव, और ये आया ऐसे। फाइन। अब नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन मैं दिखा रही हूँ। वैसे दिखने में बच्चों वाली चीज़ें लग रही है, बट क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज रहा, यहाँ पर आ गया बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और ये। फाइन। तो अब देखो ये किसके जैसे है, ये किसके जैसे है, डबल बॉन्ड 3 और पॉजिटिव, ट्रोपाइलिन केटाइन जैसा।
और ये किसकी तरह है, साइक्लोपेंटाडाइनल एनायन। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये रिंग भी एरोमेटिक है, 1 2 3 4 5 6, और ये रिंग भी एरोमेटिक है। सो एजुलिन इज एरोमेटिक इन नेचर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। सो एजुलिन इज एरोमेटिक इन नेचर। एरोमेटिसिटी पता चल गई, क्योंकि दोनों ही रिंग्स जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज हकर रूल को ओबे कर रहे हैं। और डाइपोलर तो दिख ही रहा है, नेगेटिव चार्ज इस रिंग में, पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों क्या है, डाइपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एजुलिन। बॉन्ड लेंथ आप देख ही चुके हो, यहाँ पर क्या है 9/10 बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, और रेस्ट ऑफ द बॉन्ड लेंथ्स दे आर इंटरमीडिएट इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। और एजुलिन सीम्स टू बी नॉन पोलर, दिखने में ही नॉन पोलर लगता है, बट एक्चुअल में क्या है, पोलर इन नेचर है। और जहाँ पर पोलैरिटी होगी वहाँ पर सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट तो होगा ही, नेगेटिव टू पॉजिटिव। फाइन। सो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे कि एजुलिन जो है एरोमेटिक है, डाइपोलर है, पोलर है, नॉन पोलर नहीं है, इट हैज़ सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट। इज दैट क्लियर टू यू? So our next topic of discussion is azulin versus naphthalene. Actual में azulin is isomeric with naphthalene, but there are lots of differences between azulin and naphthalene. And what are those differences? Naphthalene is non-polar while azulin is polar. We have already seen that azulin is polar in nature, it exists as dipolar. तो naphthalene non-polar होता है, azulin is polar. Dipole moment of naphthalene is 0 dB क्योंकि नॉन पोलर है, while dipole moment of azulin is 8 dB. Azulin possesses a significant dipole moment. Next is resonance energy of naphthalene is -62 kilocalorie per mole. We know that naphthalene is stabilized by resonance. We have already seen the resonating structures of naphthalene. तो रेजोनेंस एनर्जी नैप्थलीन की कितनी है, -62 किलो कैलोरी पर मोल, वाइल दैट ऑफ एजुलिन इज 42 किलो कैलोरी पर मोल। तो एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, इसका मतलब कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। तो एजुलिन इज लेसर स्टेबल एज कंपेयर टू नैप्थलीन। तो क्लियर है डिफरेंसेस? एजुलिन पोलर है, नैप्थलीन नॉन पोलर है। एजुलिन हैज़ अ सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट वाइल द डाइपोल मोमेंट ऑफ नैप्थलीन इज 0 dB. Resonance energy of naphthalene is lesser than that of azulin. इसलिए जो है जिसकी रेजोनेंस एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा. Therefore azulin is lesser stable as compared to naphthalene. Is that clear? So this was about today's lecture. We have discussed about benzenoid and non-benzenoid compounds. Our third classification of aromatic compounds, that is annulenes, we will discuss in the next session. For next session, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha, and if you like my channel then don't forget to subscribe it and share it as maximum, क्योंकि पढ़ेंगे हम सब तो बढ़ेगा इंडिया. धन्यवाद.